शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम षड्विंशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्व के अध्याय में हमने श्रवण किया, जो जैसा कर्म करता है उसको स्वयं को उसका फल प्राप्त होता है। अलग अलग पुण्य कर्म करने से स्वर्ग के अंदर उसके फल की प्राप्ति होती है और पाप कर्म करने से नरक की यातनाओं को भुगतना पड़ता है। आगे 26वें अध्याय के अंदर बहुत ही प्राचीन समय की एक इतिहास सुनाते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच पुरावन्ति पुरे कश्चित् विप्र आसीत् धनेश्वर ब्रह्मकर्मा परिभ्रष्ट पापकर्माशु दुर्मतिः रसकम्बलचर्माद्यैः शोषत्यानृतवृत्तिकः स्तेयवेश्यासुरापान युक्त संतप्त मानसः। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि उज्जैन नगरी के अंदर ब्राह्मण कर्म से रहित पाप युक्त कर्म वाला और अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाला धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस कंबल चर्म आदि का वाणिज्य करके जीविका अर्जित करता था और चोरों का दुष्टों का संग करता, वेश्यागमन सुरापान सदा ही करने वाला था। उसका मन संताप युक्त रहता। देशादेशांतरं गच्छन् क्रय विक्रय कारणात् महिष्मती पुरीमागत कदाचित् स धनेश्वर महिषेण कृता पूर्वं तस्मन् महिष्मतीति सा यस्याव प्रगता भाति नर्मदा पापनाशिनी कार्तिकव्रतिनस्तत्र नानग्राम गतान् नरान् स दृष्ट्वा विक्रयन् कुर्वन् मासमेकमुवासस स नित्यं नर्मदातीरे भ्रमन् वक्रय कारणात् तदर्श ब्राह्मणस्नातान् जपदेवार्चने स्थितान् कांश्चित् पुराणं पठतः कांश्चिश्च श्रवणे रतान् नित्यगायन् वादित्र विष्णुश्रवणतत्परान् विष्णुमुद्राङ्कितान् काश्चिन्माला तुलसीधारिणी ददर्श कौतुकाविष्टस्तत्र तत्र धनेश्वर। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ महिष्मती अर्थात माहेश्वरी नाम की नगरी में चला गया। वह नगरी महिष राजा द्वारा बसाई गई थी, इसलिए इसका नाम महिष्मती पड़ा। पापों का नाश करने वाली नर्मदा नगरी की लोग परिक्रमा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उसने वहां देखा, वहां धनेश्वर अनेक ग्रामों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले भक्तों को देखकर 1 महीने तक वहीं रुक गया। वह माल बेचने के लिए नित्य, अपना सामान बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तीर पर भ्रमण करता था। नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वह नित्य देखता। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई पुराणों को सुनने में लगे थे, कोई भगवान की भक्ति में नृत्य गान आदि भजन कीर्तन बाजे बजा रहे थे। कुछ लोगों को विष्णु की मुद्रा से अंकित तिलक छापे देख करके तुलसी माला धारण करने वाले, ये इन सबको धनेश्वर कौतुक युक्त देखता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मिलता है इन्हें ऐसा करके। नित्यं परिभ्रमस्तत्र दर्शन स्पर्श भाषणात् वैष्णवामां तथा विष्णुर्नाम संस्मरणं लभन् एवं आसंस्थितः सोत कार्तिकोद्यापने विधिं क्रियमाणं ददर्शासो भक्त्या जागरणं हरेन् पौर्णमास्यं तदो पश्यद् विप्रगोपूजनादिकं दक्षिणाभोजनाद्यं च दीयमानं प्रतिस्थिते
ततो कर्तस्तमे चैव दीपोत्सवविधिं तदा क्रियमाणं ददर्शासो प्रियर्थं त्रिपुरद्विषः त्रिपुराणां कृतोदाहो यतस्तस्यां शिवेन तु अतस्तु क्रियते तस्यां तिथो भक्तेन महोत्सवः मम रुद्रस्येह कश्चिदन्तरं परिकल्पयेत् तस्य पुण्यक्रिया सर्वा निष्फला स्यो न संशय। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श और संभाषण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। 1 मास रहकर धनेश्वर ने कार्तिक का उद्यापन विधि और भक्ति सहित हरि का जागरण भी वहां रहकर के सुना। तदंतर पौर्णमासी को ब्राह्मण और गौ का पूजन आदि व्रत करने वाले पुरुषों की दी हुई दक्षिणा को भी, भोजन आदि को भी उसने ग्रहण किया देखा। जब उसी दिन सूर्य अस्त होने के समय भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त की गई दीपमाला विधि को भी धनेश्वर ने देखा, क्योंकि उस तिथि को शिवजी ने तीनों पुरों को जलाया था। इसी से उस तिथि में भक्त लोग बड़ा उत्सव किया करते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, मुझ में और रुद्र में जो कोई अंतर मानता है उसकी संपूर्ण क्रिया निस्संदेह निष्फल हो जाती है। ततः पूजादिकं पश्यन् बभ्रांस धनेश्वर तावत् कृष्णाहिना दृष्टो व्युवधः स पपातः जनास्तं पतितं वीक्ष परिब्रहु कृपान्वितः तुलसी मिश्रितं तोयं तन्मुखे शिशिचुस्तदा अथ देहं परित्यक्तं तं बद्धायं किंकरा ताडयन्तः कसाध्यात्ते नित्य संयमनीरुषा चित्रगुप्तस्तु तं दृष्ट्वा यमाया वेदयत्तदा अबालत्वात्तेन पुरा कर्म यद्दुष्कृतं कृतं। तदंतर प्रजा आदि को देखकर हुआ ब्राह्मण धनेश्वर वहां भ्रमण करता रहा। उसी समय उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देख कृपायुक्त हो बहुत से मनुष्यों ने घेर लिया और उसी समय उसको तुलसी जल पिलाया। उसके मुख में तुलसी और जल गंगा जल, नर्मदा का जल डाल दिया। कुछ क्षण बाद उसकी देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए संयमनी नाम की यमपुरी को लेकर के चले गए। चित्रगुप्त ने उन्हें देखकर उसने जो बालकपन में दुष्कर्म किए थे उन सब दुष्कर्मों की यमराज से निवेदन कर दिया। चित्रगुप्त बोले, महाराज, बालकपन से जीवन भर कहीं कोई उसका पुण्य नहीं दिखता। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन यदि 1 वर्ष तक लगातार किया जा सके तो भी उसका अंत नहीं होगा। देवास्य दृश्यते किंचित बाल्यात् सुकृतं क्वचित दुष्कृतं शक्यते वक्तुं वर्षेणामपि न भास्करेण पापमूर्तिरयं दुष्ट केवलं दृश्यते विभु तस्मादकल्पमर्यादं नीरये परित्यज्यता। श्रीकृष्णोवाच वज्रतुल्यं वच क्रोधाद्यम्य प्राह स्वकिंकरान् दर्शनात्मनो रूपं तच्च कालाग्निसन्निधम्। हे महाराज, यह दुष्ट एकमात्र पाप की मूर्ति है। इससे यह कल्प पर्यंत नरक में पहुंचाने योग्य है। श्री कृष्ण ने कहा, भयंकर कालाग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपनी भृत्यों से वज्र के समान वचन बोले। उन्होंने कहा, यमुवाच भो प्रेत पतयस्त्वेनं वध्यमानं स्वमुद्गरै कुंभिपाके क्षिपेच्चाशौ दुष्टः कलमशदर्शनः ततो मुद्गर निर्भिन्न मूर्धानं प्रेतपो यन्नयं नयत कुंभिपाके च तं क्षिप्त्वा तेलक्य क्वथ न सद्दिते यावत् क्षिप्तश्च तत्राशौ तावत् चेतलतं ययौ कुंभिपाके यथा वह्नि प्रह्लादक्षेपणात् पुरा। यमराज जी ने कहा, हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुद्गर से मारते हुए ले जाकर कुंभिपाक नरक में डाल दो। यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी पाप है। तब मुद्गर से फटे मस्तक वाले धनेश्वर को प्रेतपति लेकर तेल ओटने की चिड़चिड़ाहट युक्त कुंभिपाक नरक में डाल दिया। कुंभिपाक में उस धनेश्वर के पड़ते ही उसकी अग्नि जैसे शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हुई थी। प्रहलाद जी के जैसे शीतल हो गई थी अग्नि, वैसे अग्नि शीतल हो गई। तम दृष्ट्वा महदाश्चर्यं प्रेतपा विस्मयान्विता वेगादागत्य सर्वं यमाया वेदयसं तदा यमस्तु कौतुकं दृष्ट्वा प्रेतपश्च निवेदितम् आकिमेतदिति प्रोच्य तमानीय व्यचारयत तावदभ्यागतस्तत्र नारदः प्राह सत्वरं यमेन पूजितः सत्यं दृष्ट्वा वाक्यं ब्रवीत वाक्यमब्रवीत। नारद उवाच, देवायं निर्यान् भोक्त्री महो यरुणनन्दन यस्मादन्तिश्य संजात कर्म यन्नीर्यापहम् यः पुण्यकर्मिणः कुर्यात्
दर्शन स्पर्श भाषणम ततः क्षण सपना समाप्नोति पुण्यश्च नियतम नरः। जो ही अग्नि शांत हुई, यह देखकर प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर वह वृत्तांत यमराज जी से जाकर के कहा। यमराज जी प्रेतपति की बात सुनकर आह यह कैसी बात है, यह कहकर उसे बुलाकर विचार करने लगे। इसी समय नारद जी वहां आ गए। यम ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देखा और हंसकर कहा, हे अरुण नंदन, यह प्राणी नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाले कर्म किए हैं। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन करता है, स्पर्श तथा उसका संभाषण करता है पुण्यशाली मनुष्यों का, तो वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले का छठा भाग अवश्य प्राप्त करता है, उसके पुण्य कर्म का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। संख्यातीतेस्तु संसर्गः कृतवानेन धनेश्वर कार्तिकः व्रतिभर्माशं तेषां पुण्यांश भागयन् परिचर्याकरस्तेषां सम्पूर्णव्रतभागयन् अत ऊर्जव्रतोद्भूत पुण्यसंख्या च न विद्यते। कार्तिकव्रतीनां पुंसां पातकानि महन्त्यपि प्रदहन्नात्ममहसा विष्णुः सद्भक्तवत्सलः। अन्ते च नर्मदा तोयस्तुलसीमिश्रितेस्त्वयं वैष्णवे स्नापितो विष्णुर्नाम संश्रावितोऽपि च तस्मान्निर्गतपापोऽयं सद्गतिं प्राप्तुमर्हसि वैष्णवानुग्रहीतस्मान्निरये नैव पच्यताम्। धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसर्ग किया है। इसके पुण्य से यह आशंका दूर हो चुकी है कि नरक की यातना भुगतेगा। उनकी परिचर्या करने वाले, उनकी सेवा करने वाले यह संपूर्ण व्रतों के अंश का भागी है। यह कार्तिक मास के व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी पाप को भी भक्तवत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में इसको वैष्णवों ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है, मुख में दिया है, अतएव इसके सारे पाप दूर हो गए हैं। पाप जिसके ऐसा यह धनेश्वर उत्तम गति को पाने के योग्य है, सारे पापों के नष्ट होने के कारण वैष्णवों की इस पर कृपा है। इससे यह नरक में पचने योग्य नहीं है, नरक में रहने योग्य नहीं है। आर्ध शुष्के यथा पापे निरये भोग सन्निधि प्राप्यते सकृतस्तद्वस्त स्वर्गस्य सन्निधिस्तदा तस्मादार्ध पुण्यो हि यक्षयोनि स्थितः स्वयं विलोक्य निर्यान् सर्वान् पाप भोग प्रदर्शनात्। श्रीकृष्णुवाच इत्युक्त्वा गतवती नारदे शोरिस्तद्वाक्य श्रवणभूत तत्स्वकर्मा तं विप्र पुनरनयत् स्वकिंकणेन तान् सर्वान् निर्यगणात् प्रदर्शयिष्यन्। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगना होता है, वैसे ही सुकृत से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है, स्वर्ग में पुण्य फल मिलता है। अतः आर्ध पुण्य वाली यक्ष योनि में स्थित यह पापों का भोग दिखाने वाले नरक को देखकर मुक्त हो पाए। ये केवल नरक को देख करके ही अपने पापों का भोग भोग लेगा, केवल देखना मात्र पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामा। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के सुकर्म जानकर यमराज ने अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वरोपाख्याने षड्विंशोत्सव संपूर्णं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।